भाभी जी। हाय दिया। क्या हुआ? काहे चीखे? क्या हुआ अंकुरी? क्या काहे चीखी है? और आप जनाब, ये क्या बदतमीजी है? जब आपको पता है कि हमारी बीवी गंजे लोगों को देखकर बेहोश हो जाती है, तो फिर ये टांड लिए काहे मंडरा रहे हैं उसके आसपास? चुप रहिए। भाभी जी मेरी गंजी डांड को देख के नहीं चीखी हैं। तो फिर क्या देखकर चीखी पगली? आपका फ्यूचर देख के चीखी हैं। हमारा फ्यूचर? लड़की भैया, वो देखिए। क्या देखो पगली? ये क्या शोर शराबा चल रहा है? क्यों चीख रहे हैं तिवारी जी आप? भाभी जी, ये देखिए। ओह माय गॉड! आपके घर के सामने भी क्रॉस लग गया है। मतलब अब खूनी उस्तरा आपको गंजा करने वाला है? जी भाभी जी, लगता है कि हमने जो उसको चैलेंज किया था ना, शायद उससे चिढ़कर उसने हमारे घर के दरवाजे पर ये क्रॉस का निशान बनाया है। Exactly. मैं बिल्कुल यही चाहती थी कि खूनी उस्तरा आपको गंजा करने आए और मैं उसको रंगे हाथों पकड़ लूं। डार्लिंग, तुम उसको नहीं पकड़ पाओगी। वो एक तूफान की तरह आता है और चमन उजाड़ कर आंधी की तरह चला जाता है। ये आप हमारा हौसला बढ़ा रहे हो या तोड़ रहे हो? हाँ, तोड़ रहे हैं। हैं? अरे भाई, जो मेरे साथ हुआ बता रहा हूं। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि वो आया है, लूट के मेरे बाल चला गया है। दिया। विभू, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो तिवारी जी के साथ बिल्कुल नहीं होगा। थैंक यू भाभी जी। तो अनीता जी कछु कीजिए ना, कछु कीजिए। हमरे लड्डू के भैया के ऐसे घोड़े की पूंछ जैसे कड़क कड़क बालों को बचा लीजिए, कछु कीजिए। अंगूरी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, तिवारी जी गंजे नहीं होंगे, ये वादा मैं आपको देती हूँ। हाउ इंटरेस्टिंग। ऐसे पकड़े हैं। तिवारी जी चलिए, जल्दी से हप्पू सिंह को फोन लगाइए। जी भाभी जी। हेलो। हाँ हाँ, हप्पू सिंह जी, जल्दी आइए, यहाँ इमरजेंसी हो गई है। जी आइए। चलो अनु, अंगूरी आओ आओ। चलिए। चांदी जैसन रंग है तोहरा, सोने जैसे बाल, एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। भाभी जी। हाय भरभूति जी, यहाँ ना ही आइए। आपको तो पता है कि गंजों को देखकर हम बेहोश हो जाते हैं। भाभी जी अपनी आंखें तो खोलिए। मैंने कहा भाभी जी अपनी आंखें तो खोलिए। देखें। देखिए ना। भाभी जी ऐसे क्या देख रही हैं आप? ये क्या है? भाभी जी मैंने अपने सर के चमन पर आपकी मोहब्बत के फूल खिला लिए। देखिए भरभूति जी, हमको पता है कि आप गंजे हैं और अपना गंजापन छुपाने के लिए ये जो है गुलदस्ता लगा लिए हैं। आपका हमको फूल समझते हैं। भाभी जी मैं तो आपको शुरू से ही फूल समझता हूँ। क्या बोले? भाभी जी ऑफ कोर्स नॉट। मैं तो आपको दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट, समझदार, ज़हीन और तरीन औरत समझता हूँ। तो फिर हमको फूल काहे बना रहे हैं? भाभी जी फूल नहीं, आप तो मेरी मोहब्बत का फ्यूल है। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी यू आर नॉट अ फूल। ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। देखिए भरभूति जी, हम आपसे एक ठो बात कहना चाहते हैं। कहिए ना भाभी जी। वो कहा है कि आपके इन फूलों पर ना एक ठो शेर करना चाहते हैं। जरूर करिए, पब्लिकली करिए। कर्ज किया है। भाभी जी कर्ज चिंटू जी कर चुके हैं, आप अर्ज कीजिए ना। ऐसे ही पकड़े हैं। तो हकीकत छुप नहीं सकती अब बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती अब कागज के फूलों से। वाह भाभी जी वाह, क्या शेर कहा है आपने, एकदम ओरिजिनल। इसके काउंटर में एक शेर कहना चाहता हूँ, अगर आप कहें तो मैं कर दूं। तो कीजिए ना। मर बेहया, मर बेहया। एक्चुअली एक लेवल पे तो मैं बहुत बड़ा बेहया हूँ, लेकिन इट्स मरहबा भाभी जी, मरहबा। एनीवे, शेर है कि हकीकत छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है अगर कागज के फूलों में मट्टी का तेल हो। जी स्निफ मी, मुझे सूंघिए, मेरे फूलों को सूंघिए। कम ऑन भाभी जी, कम ऑन, डोंट बी शाय।
सूंघिए ना प्लीज प्लीज। अभी जी क्या कर रही है? मैं चल जाऊंगा भाभी, चल जाऊंगा। ससुर जो खूनी उस्तरा वाले ने नाक में दम कर दो है। हद हो गई ससुर, अब तिवारी के घर पे निशान बना के भाग दो। आन दो सारे को, अब की बार बच के ना जा पाएगो हमारे यहाँ से। ऐसो रगड़ेंगे सारे को, जिंदगी भर याद करेगो कि हप्पू सिंह कौन है। बाकी वजह से गोरी मैम की नजरों में हम गिर गए पहली बार। हाँ हाँ आ रहे हैं लड्डू के भैया मंदिर जाकर। हाय दिया दारोगा जी, आप आ गए? हाँ भाभी, अंगूरी आ गए हम बस। जरा सुनिए ना, हम जरा मंदिर जाकर आ रहे हैं, आप लड्डू के भैया का ध्यान रखना। कैसी बातें कर रही हूँ आप, बिल्कुल बेधड़क जाओ ससुर मंदिर। हम है ना, आन दो सारे को सूत के धर देंगे बाको हम। हाँ हाँ ठीक बा, हम आते हैं। ससुर अब हमें आन दो। ओए, अरे इतने को आइए, हम ससुर खड़े होते कहाँ जा रहे हो? इतने को वेल मिस्टर वॉचमैन, ये मिस्टर मनमोहन तिवारी जी का घर यही है। तो यहाँ खाने में गुलाब जामुन चिपके का हम ससुर वॉचमैन लग रहे हैं तो? जी हाँ। खैर छोड़ो ससुर, का काम है तिवारी से? वेल मैं अग्रवाल एंड सन्स के यहाँ से आया हूँ और मुझे मिस्टर मनमोहन तिवारी जी को 5 लाख के कच्चे बनियान का ऑर्डर देना है। गोरी मैम के घर में भी कछु ऐसा ही आदमी आवा तो, और वो भी कछु कंपनी को नाम ले रहा हो तो जाको मतलब तो जो है कि जी आदमी वो ही है, ऐसे दाढ़ी मूछ। हप्पू सिंह अच्छू मौको है गोरी मैम की नजरों में हीरो बनने को। अरे दादा, तुम ठहरो 2 मिनट ठहरो। अबे अरे गोरी मैम, हाउ अरे हम जो कह रहे हैं, हमने बाको धर दबोचो खूनी उस तरह वाले को। इतना ही खड़ो है, आप फटाफट आ जाओ बस 2 मिनट के अंदर। आओ। क्या हुआ? का भाव? अरे मार क्यों रहे हो? मैंने क्या किया भाई साहब, मुझे क्यों मार रहे हो? तूने क्या करो? तू साले लोगों को गंजो घर को फिर रहे हो सारे। हप्पू सिंह जी, क्या यही है वो आदमी? हाँ गोरी मैम, जो ये वो खूनी उस तरह। अरे नहीं मैडम जी, ये आदमी पागल हो गया है। अच्छा, पुलिस को झांसू दे रहा है? पुलिस को झांसू दे रहा है सारे? नहीं, अरे मैं भला क्यों पुलिस को झांसा दूं, जबकि इस शहर के पुलिस कमिश्नर मेरे फूफा जी है। अरे वो गलती हो गई, हम जल्दबाजी में पहचान नहीं पाए। तो तुम जाओ तिवारी से ऑर्डर ले लो। जाओ। बाहर में गई ऑर्डर, मुझे नहीं लेंगे ऑर्डर बेटा। अरे हप्पू सिंह जी, कान खोलकर सुन लो, सही मुजरिम को पकड़ो, वरना मैंने उस तरह मंगवा कर रखा है। एक बार ये हेलो वॉचमैन, कैसे है? क्या है कि गुप्ता अंडर गारमेंट से आया है, तिवारी जी को 5 लाख अंडरवियर बनाने के ऑर्डर देना है। जाओ तिवारी अंदर जाओ। थैंक यू जी, शुक्रिया।